हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यार से चैनल चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। गाइस, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो टॉप 10 कैंडलस्टिक्स पैटर्न। टोटल 10 ऐसे कैंडलस्टिक्स के बारे में बात करूंगा जो ग्राफ पे सबसे ज्यादा बनते हुए दिखते हैं, जिसकी एक्यूरेसी मोर देन 80% हो। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक एक कैंडलस्टिक्स के बारे में बताऊंगा और उसको लाइव ग्राफ पे भी ले जाकर दिखाऊंगा कि उसका रिएक्शन क्या आता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए बिना वक्त गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल मैंने 10 कैंडल स्टिक्स का नाम लिखा है। अभी मैं आपको एक एक करके सब आगे डिटेल में समझाऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर कैंडल स्टिक्स होता क्या है। आप बहुत सारे ग्राफ पे बनते हुए कैंडल्स को देखते होंगे। एक एक कैंडल का एक मीनिंग होता है। एक कैंडल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई भी स्टॉक का प्राइस है, कहाँ ओपन हुआ है, कहाँ क्लोज हुआ है, उस स्टॉक का प्राइस कितना हाई लगा था और कितना लो लगा था। ये सब कुछ एक कैंडल स्टिक्स आपको बताता है। तो एक कैंडल से आपको इतना कुछ पता चल सकता है। तो समझ सकते हैं कि आपको जो कैंडल होगा जिसको देख के आप ट्रेड करने वाले हो, वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी आपको जानने के लिए। तो आपको मैं सबसे पहले समझाता हूँ कि बुलिश और बेयरिश कैंडल कौन सी होती है। जो रेड कलर का होता है वो बेयरिश कैंडल स्टिक होता है और जो ग्रीन कलर का होता है वो बुलिश कैंडल स्टिक होता है। इतना आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होता है। अभी मैं जो आपको बातें बताऊंगा कैंडल स्टिक्स के बारे में, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। रेड कैंडल जो होता है वो हमेशा ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है। और ऊपर जो विक दिख रहा है इसको अपर शैडो या अपर विक बोल सकते हैं, ये इसका हाई लगा था। और नीचे जो दिख रहा है ये इसका लो लगा था। मतलब अगर मान लीजिए 100 रुपीज पे ओपन हुआ है तो इसकी हाई लगी थी 110 रुपीज, ये इसकी लो लगी थी मतलब मान लीजिए 70 रुपीज, और क्लोज हुई थी कितनी, 80 रुपीज पे। तो ये हुई थी बेरिश कैंडल। मतलब नीचे बंद जहां ओपन हुआ है उससे कम में ये क्लोज हुआ है, मतलब 100 पे ओपन हुआ 80 पे क्लोज हुआ, तो ये बेरिश कैंडल है। इसका ठीक अपोजिट बुलिश कैंडल होगा। ये हमेशा नीचे ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है। और इसकी जो नीचे वाली विक है इसको लोअर विक बोल सकते हैं या लोअर शैडो, इसको अपर विक या अपर शैडो। मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपीज पे जब ये ओपन हुई तो इसको लो लगी थी 70 रुपीज, ठीक है, और हाई लगी थी 150 रुपीज, बट क्लोज कहाँ हुई है 130 रुपीज पे। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो कैंडल स्टिक्स है वो है डोजी। ठीक है, अभी डोजी क्या है, ये ऐसा कैंडल स्टिक्स है कि इसकी बॉडी बहुत छोटी होती है। ठीक है, जहां ओपन होगा ना वहीं क्लोज होगा, बट इसकी हाई भी और लो भी दोनों इक्वल होगा। तो मैं अभी आपको इसको ग्राफ पे समझाता हूँ, अच्छे से समझ आएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सर्कल करके रखा हुआ है, इसको मैं डिलीट करके समझाता हूँ। देख सकते हैं ये जहाँ पे ओपन हुआ है वहीं पे ये क्लोज हुआ है। इसका अपर शैडो लोअर शैडो दोनों इक्वल है। ठीक है, और बीच में बॉडी है, थोड़ा सा ये है, मतलब लगभग वहीं पे ये क्लोज हुआ, तो इसको बोलते हैं डोजी। ये अगर बॉटम पे बन रहा है तो ये ट्रेंड को चेंज कर देगा। इसके बाद जो कैंडल जहां ओपन होगा ना, अगर मान लीजिए डोजी बन रहा है, इसके नीचे कैंडल, अब मतलब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। पहले थोड़ा ऊपर गया फिर मार्केट कंडीशन से नीचे आया। ये एक दिन के टाइम फ्रेम पे है, इसलिए आपको अगर आप इसको इंट्राडे में यूज करोगे तो आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। और अगर इसके ऊपर कैंडल बन जाता है डोजी के ऊपर, तो इसका मतलब है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है डोजी का मतलब। अभी मैं आपको समझाता हूँ डोजी के बाद क्या होता है। अब है मारोबूजो। ठीक है, मारोबूजो का क्या मतलब होता है कि ये जहां ओपन होगा ना इसकी लो और हाई नहीं लगेगी, जहां ओपन होगा वहीं क्लोज होगा। वीक मतलब इसमें नहीं होता, वीक होगा भी तो बहुत छोटा सा। चलिए ग्राफ पे समझाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मारोबूजो है। मार्केट डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में बुलिश मारोबूजो बना है ग्रीन कलर का। इसका मतलब ये होता है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप देख सकते हैं कहीं पे अगर बेरिश मारोबूजो जो रेड कैंडल बनेगा, रेड कैंडल अगर टॉप पे बन रहा है इसका मतलब होता है मार्केट को नीचे भेज सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, बेरिश मारोबूजो, ये भी बेरिश मारोबूजो। ये ट्रेंड को कंटिन्यू नीचे की तरफ रखेगा। और ये है बुलिश मारोबूजो जो ट्रेंड को ऊपर की तरफ रखेगा। आई होप आपको मारोबूजो में समझ में आ गया होगा। जो ग्रीन है इसको बोलते हैं बुलिश मारोबूजो और ये रेड है इसको बोलते हैं बेरिश मारोबूजो। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं बुलिश हरामी। ये क्या होता है मैं अभी आपको इसको बारे में डिटेल में ग्राफ पे समझाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ऐड ही आता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक रेड कलर का कैंडल है और उसके अंदर क्या है, ये ग्रीन कलर का कैंडल इनगल्फ हुआ हुआ है। ठीक है, बट
आप देख सकते हैं तो ये रेड कैंडल इसको इनगल्फ किया हुआ, तो इसको बोलते हैं बुलिश हरामी, ठीक है। और अगर ये बॉटम पे बनता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगा, ये ट्रेंड को बदलने वाला कैंडल है। जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे क्या बुलिश हरामी बना है, उसके बाद इसने ट्रेंड को बदल दिया, मार्केट कंटिन्यूअसली कितना ऊपर गया है। आई होप आपको कैंडल स्टिक्स का बेसिक समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्या कैंडल का होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इसके बाद का क्लोजिंग आपको देखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बुलिश कैंडल स्टिक बन रहा है तो इसका बाद जो क्लोजिंग होगा ये इसके ऊपर होना चाहिए, इस कैंडल के ऊपर। नीचे अगर रेड कैंडल बना देगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग क्या होता है ये समझते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बुलिश इनगल्फिंग का मतलब होता है रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल अपने अंदर खा गया हो, रख लिया हो, इसकी जो बॉडी होगी ना इस ग्रीन कैंडल के अंदर पूरी एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। इसकी बॉडी इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए या इसके नीचे नहीं आनी चाहिए, वीक थोड़ी सी चल सकती है बट बॉडी नहीं। अब ये क्या होगा, डाउन ट्रेंड में हमेशा बनेगा, अप ट्रेंड में भी बन सकता है, डाउन ट्रेंड में इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। अब जैसे मार्केट नीचे आ रहा था, डाउन ट्रेंड में क्या हुआ, बुलिश इनगल्फिंग बन गया, अब ये ट्रेंड को बदल देगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप सिर्फ एक कैंडल स्टिक्स को देखकर ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पहले से पता चल गया कि अब यहाँ से ट्रेंड बदलेगा, मार्केट ऊपर तक, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं इसके क्लोजिंग पे, और इसके बाद जो क्लोजिंग देगा ये इसके ऊपर देना चाहिए, नीचे रेड कैंडल नहीं देना चाहिए, तब ये कंफर्मेशन आपको मिलेगा। आई होप आपको बुलिश इनगल्फिंग समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक रेड कैंडल होगा, रेड कैंडल के बाद मार्केट गैप डाउन या फिर फ्लैट खुलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनेगा ना, इसकी 50% बॉडी से ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है, मतलब मिड लाइन के ऊपर। देखते हैं इसको ग्राफ पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड कैंडल बना हुआ है, रेड कैंडल के बाद क्या हुआ, ग्रीन कैंडल फ्लैट इसके नीचे ओपन हुआ है मार्केट। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या था, डाउन ट्रेंड में था, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है, कंटिन्यूअसली। यहाँ पे क्या बना, पियर्सिंग लाइन बना, इसके 50% बॉडी के ऊपर है, क्लोजिंग यहाँ पे दिया। उसके बाद क्या, मार्केट फ्लैट था, उसके बाद फिर कंटिन्यूअसली ऊपर गया। ये एक कैंडल 1 घंटे का, अगर आप इसको इंट्राडे में यूज करेंगे तो बहुत अच्छे से इसको आप यूज कर सकते हैं। सेम आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ग्रीन कैंडल था, ये फ्लैट इसके सामने ओपन हुआ, अब क्लोजिंग कहाँ दिया है, इसके 50% कैंडल्स के ऊपर। इसका मतलब होता है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर गया है। आप इसको बहुत इंट्राडे में बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। आई होप आपको पियर्सिंग लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हैमर। हैमर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। हैमर और हैंगिंग मैन का मतलब होता है, हैमर एक बुलिश कैंडल स्टिक होता है और हैंगिंग मैन एक बेयरिश कैंडल स्टिक होता है, ठीक है, लेकिन दोनों देखने में एक तरीके का दिखता है। हैमर क्या होगा, बॉटम पे बनेगा, ठीक है, हैमर क्या होगा, बॉटम पे बनेगा। क्योंकि बुलिश कैंडल स्टिक है तो बुलिश का मतलब होता है मार्केट ऊपर जाएगा, तो ऊपर कहाँ से जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो नीचे से ऊपर ही जाएगा तो कहाँ बनना चाहिए इसको, बॉटम पे। और हैंगिंग मैन क्या है, बेयरिश कैंडल है। मैं आपको ग्राफ पे दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या था, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया, थोड़ा ऊपर गया, फिर डाउन ट्रेंड में यहाँ पे हैमर फॉर्म हुआ। हैमर फॉर्म होने के बाद क्या होता है, ये ट्रेंड को बदल देता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। हैमर बुलिश कैंडल स्टिक है तो इसको बॉटम पे बनना चाहिए, तभी तो ऊपर जाएगा। तो बॉटम पे क्या फॉर्म हुआ, हैमर, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया है। तो आप एक कैंडल को देख के ये समझ सकते हैं कि मार्केट कब ट्रेंड इसका बदलने वाला है या कब नहीं बदलेगा। इंपॉर्टेंट ये देखना है कि इसके बाद का जो कैंडल होगा ये इसके ऊपर ही बनना चाहिए, नीचे नहीं बनेगा, नीचे बनेगा ये हैमर फॉल्स हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हैमर के बाद होता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन ठीक हैमर का अपोजिट होगा, ठीक है। ये जैसे नीचे बना ना बॉटम पे, वो कहाँ बनना चाहिए, टॉप पे कहीं पे बनना चाहिए। अगर टॉप पे बनता है ना, मान लीजिए यहाँ पे अगर बन जाता है हैंगिंग मैन, तो उसका मतलब होता है मार्केट नीचे आएगा। जैसे देखिए इसकी विक बहुत ज्यादा है, इतनी बड़ी भी विक नहीं होती, लेकिन इस थोड़ी सी इसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। अगर विक इसके बॉडी से 2 गुना है तो वो एक्यूरेट हैंगिंग मैन बनेगा, उसका मतलब होता है मार्केट नीचे आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक दिन के टाइम फ्रेम पे ये एक कैंडल है। इंट्राडे यूज करिएगा बहुत अच्छे तरीके से यूज होगा। विक बहुत ज्यादा है, इसकी एक्यूरेसी कम है, इसलिए बहुत नखरा करके नीचे आया है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार। इन्वर्टेड हैमर ये एक बुलिश कैंडल स्टिक होगा, बुलिश कैंडल हमेशा बॉटम पे बनेगा, और शूटिंग स्टार बेयरिश कैंडल होता है, ये हमेशा टॉप पे बनना चाहिए, कलर मैटर नहीं करता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में क्या फॉर्म हुआ है, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर बॉटम पे फॉर्म हुआ, ये एक बुलिश कैंडल है, ये ट्रेंड को चेंज कर देगा। इन्वर्टेड हैमर बना, ये एक्यूरेट, इसकी जो बॉडी है इसके विक से 2 गुना है, ठीक है, तो ये एक्यूरेट काम किया, मार्केट फिर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया है।
ये ठीक सेम एक्यूरेट कैसा फॉर्म होना चाहिए, ऐसा ही बनना चाहिए, बट इसके टॉप पे बनना चाहिए, तब ये इसको बोलेंगे शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार टॉप पे बनेगा क्योंकि वो बेयरिश कैंडल होता है। बेयर मतलब मार्केट नीचे आएगा, तो नीचे कहाँ से आएगा, ऊपर से आएगा ना। तो ऊपर पे क्या बनना चाहिए, शूटिंग स्टार, और बॉटम पे क्या बनना चाहिए, इन्वर्टेड हैमर। अगर यहाँ पे शूटिंग स्टार बना तो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आएगा, और जैसा कि नीचे की तरफ आया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप आपको इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार क्या होता है, एक रेड कैंडल होगा, उसके बाद क्या होगा, गैप डाउन होगा, फिर रेड कैंडल, फिर थोड़ा सा गैप अप होगा, फिर ग्रीन कैंडल इसके इक्वल बनेगा। मॉर्निंग स्टार हमेशा बॉटम पे बनना चाहिए। मॉर्निंग स्टार बुलिश कैंडल स्टिक होता है, बॉटम पे बनेगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और इवनिंग स्टार जो होता है इसका ठीक अपोजिट होगा, जो टॉप पे बनेगा, वो बेयरिश कैंडल होता है, फिर वहां से मार्केट नीचे की तरफ आएगा। अब है थ्री व्हाइट सोल्जर। थ्री व्हाइट सोल्जर्स का मतलब होता है कि मार्केट अब यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा। इसका ठीक अपोजिट होता है थ्री ब्लैक क्रो, जो तीन रेड कैंडल होगा नीचे की तरफ। मैं आपको ग्राफ पे दिखा देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, थ्री व्हाइट सोल्जर है, तीन कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल है। इसका मतलब होता है कि मार्केट अब कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, तीन कैंडल बना, इसके बाद तीन कैंडल, इसके बाद जो क्लोजिंग दिया ये उसके ऊपर ही दिया है, तब ये तीन कैंडल वैलिड माना जाएगा। अगर तीन कैंडल बना, क्लोजिंग इसके नीचे दे देगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तीन कैंडल ऊपर की तरफ तो गया है, बट यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया है, शूटिंग स्टार। इन्वर्टेड बोला था मैंने, इन्वर्टेड हैमर, उसका ठीक अपोजिट क्या, शूटिंग स्टार, मार्केट नीचे की तरफ भेज दिया। तो यहाँ पे फिर व्हाइट सोल्जर बना, क्लोजिंग ऊपर थे, इसका मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, जैसा कि ऊपर की तरफ मार्केट कंटिन्यूसली गया है। आई होप आपको थ्री व्हाइट सोल्जर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं ट्विजर टॉप या फिर ट्विजर बॉटम। ट्विजर टॉप कैसा होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सॉरी ट्विजर बॉटम। ट्विजर बॉटम बुलिश कैंडल स्टिक होता है, और ट्विजर टॉप बेयरिश कैंडल स्टिक होता है, ठीक है। अगर बॉटम पे बन रहा है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो ये बुलिश कैंडल है। नीचे कहाँ से जाए, ऊपर कहाँ से जाएगा, नीचे से ही जाएगा ना, तो इसको नीचे बनना होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्विजर बॉटम, जिसकी बॉडी विक दोनों सेम होनी चाहिए। मार्केट थोड़ा नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, नीचे पे क्या फॉर्म हुआ, ट्विजर बॉटम। ट्विजर बॉटम के बाद रिएक्शन इसका ऊपर मिला है, उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही गया है। और ट्विजर टॉप क्या होगा, ये दोनों सेम होगा, बट ये टॉप पे बनना चाहिए। टॉप पे अगर फॉर्म होगा तो फिर वहां से मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा। तो मैंने इस वीडियो में टोटल 10 ऐसे कैंडल स्टिक्स के बारे में बात की जो ग्राफ पे सबसे ज्यादा बनते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।